सबसे पहले माँ भवानी के चरणों को नतमस्तक करता हूँ और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यह कहानी मेवाड़ रियासत के महाराणा रायमल के बड़े बेटे पृथ्वीराज व महाराणा रायमल के चचेरे भाई सारंगदेव जी की वीरता की कहानी है। इस कहानी में काका भतीजा की लड़ाई और काका भतीजा की लड़ाई होते हुए भी उन दोनों में कितना प्रेम है और वो दोनों एक साथ युद्ध में भी एक साथ खाना खाते हैं, उसके बारे में मैं ये कहानी सुना रहा हूँ, तो सुनिएगा। मेवाड़ के महाराणा रायमल और उनके चचेरे भाई सारंगदेव जी में एक छोटी सी बात पर संबंध बिगड़ गए। संबंध भी ऐसे बिगड़े कि सारंगदेव ने महाराणा को ही परेशान कर दिया। यहाँ पे महाराणा रायमल महाराणा कुंभा के सुपुत्र हैं और यहाँ पे जो सारंगदेव जी हैं वह महाराणा लाखा के सुपौत्र हैं, मतलब पुत्र के पुत्र। दोनों में एक छोटी सी बात पर उनके खींचातानी हो गई होगी और संबंध उनके बिगड़ गए। बहुत से अन्य सामंतों व दरबारियों ने सारंगदेव जी को समझाने का प्रयत्न किया, पर उन्होंने एक भी नहीं माने। जब सब प्रयत्न विफल हो गए तो महाराणा ने अपने बड़े बेटे राजकुमार पृथ्वीराज को सेना के साथ सारंगदेव से युद्ध करने भेज दिया। पृथ्वीराज ने दूसरे दिन सुबह ही उस किले को जा घेरा जहाँ पर सारंगदेव जी अपने परिवार के साथ ठहरे हुए थे। सूरज निकलते ही पृथ्वीराज ने किले पर आक्रमण कर दिया। जैसे सूरज निकला तो पृथ्वीराज ने सारंगदेव जी पर आक्रमण कर दिया। सारंगदेव जी ने जमकर मुकाबला किया। दिन भर युद्ध चलता रहा। शाम तक कोई परिणाम नहीं निकला तो दोनों ओर से युद्ध रोक दिया गया। जब शाम तक दोनों में कोई हार जीत का फैसला नहीं हुआ तो युद्ध रोक दिया गया। पृथ्वीराज अपने डेरे पर आकर युद्ध की पोशाक बदली। पहले तो मतलब उन्होंने युद्ध की पोशाक पहन रखी थी, जैसे कि कुंडल, कवच, हेलमेट, जो अपने हेलमेट लगाते हैं पहले के ज़माने में टोपा हुआ करता था, तो जो पोशाक पहन रखी थी लोहे के, जो उनको बदल कर और दूसरी पोशाक पहन ली। फिर वह सारंगदेव के किले की ओर चल दिया। किले के बाहर सैनिकों ने मसालों के प्रकाश में पृथ्वीराज को देखा। उन्होंने तुरंत खतरे का बिगुल बजा दिया। जिसे उन्होंने पृथ्वीराज को देखा तो उन्होंने खतरे का बिगुल बजा दिया। बिगुल की आवाज़ सुन सारंगदेव दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा। पृथ्वीराज ने दूर खड़े सारंगदेव की ओर अभिवादन की मुद्रा में हाथ उठाए, मतलब हाथ जोड़े। सारंगदेव ने पहचाने में चूक नहीं की और वह आगे बढ़ा। पृथ्वीराज बोला, काका जी, आपके यहाँ रहते हुए भतीजा बाहर भोजन करेगा। पृथ्वीराज बोला कि भाई काका जी, आपके तो ये भाई भतीजा बाहर भोजन करेगा क्या? तो सारंगदेव ने तुरंत पृथ्वीराज को बाहों में भर लिया और बाहों में भरकर बोले, नहीं कुंवर, हमारी लड़ाई थोड़ी है, आओ मेरे साथ भोजन करो। भाई अपनी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई तो महाराणा रायमल जी से है, आपके पिताजी से। दोनों किले के भीतर आकर बातचीत में लग गए। कुछ ही देर में भोजन के 2 थाल आए। भोजन करने के लिए दोनों के हाथ बढ़े, तभी सेवक आया। उसने पृथ्वीराज के आगे रखे थाल को सारंगदेव के सम्मुख और सारंगदेव का थाल पृथ्वीराज के सामने रख दिया। जब नौकर ने दोनों थाल रखे तो उन्होंने पृथ्वीराज का थाल सारंगदेव जी के सामने रख दिया और सारंगदेव जी का पृथ्वीराज जी के सामने रख दिया। इस पर सारंगदेव को कुछ संदेह हुआ। उसने कुंवर को भोजन करने से मना कर दिया। पृथ्वीराज ने पूछा, क्या बात है काका जी? कुछ नहीं कुंवर, आप मेरे थाल में ही भोजन करो, अपन दोनों मिलकर के खाएंगे। सारंगदेव ने पृथ्वीराज के आगे रखे थाल को बाहर फेंकवा दिया। जो पृथ्वीराज का थाल था वो बाहर फेंकवा दिया। दोनों भोजन कर महल से बाहर आए। पृथ्वीराज ये देखकर चकित रह गया कि उसके थाल पर भोजन खाने वाले कुत्ते मरे पड़े हैं। वह सारी बात समझ गया। बोला, काका जी, आप महान हैं। मैं आज आपका शत्रु हूँ, फिर भी आपने मुझे बचा लिया। फिर पृथ्वीराज जी बोले, भाई काका जी, आप महान हैं क्योंकि मैं आज आपसे लड़ने आया था, मैं आज आपसे युद्ध करने के लिए आया था, फिर भी आपने मेरे को बचा लिया। कुंवर, शत्रु का अर्थ धोखे से मारना नहीं होता है। तुम मेरे भतीजे हो, तुम तो वैसे भी शत्रु नहीं हो और अपने तो यहाँ पे शत्रु को धोखे से भी नहीं मारते, और फिर तुम तो मेरे क्या हो, भतीजे हो। मेरे मतभेद है तो सिर्फ महाराणा से हैं। मैं महाराणा से लड़ रहा हूँ और उनसे भी क्या, केवल एक बात के लिए। भाई उनसे भी क्या लड़ रहा हूँ, ओनली एक बात के लिए लड़ रहा हूँ। सारंगदेव ने पृथ्वीराज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा,
काका जी आपने एक बात के लिए पूरे राज्य को परेशानी में क्यों डाल दिया? भाई वो बात मेरे को बता दो। जो क्या नाम से भाई आपने जिस बात के लिए पूरे राज्य को परेशानी में डाल रखा है, भाई इधर शिवसेना लड़ रही है, उधर शिवसेना लड़ रही है, भाई लड़ रही तो नुकसान तो अपने राज्य का है, मेवाड़ का ही हो रहा है ना, मेवाड़ रियासत का ही हो रही है ना। नहीं कुंवर, आप वो बात बताइए, मैं महाराणा से इस पर बात करूँगा। पृथ्वीराज ने कहा कि भाई वो बात मेरे को बता दीजिए, मैं महाराणा जी से बात कर लूँगा। नहीं कुंवर, वह बात तो युद्ध के मैदान में ही हल होगी, तुम कल के युद्ध की तैयारी करो। सारंगदेव ये कहकर लौट गया। पृथ्वीराज अपने डेरे की ओर बढ़ गया। दूसरे दिन सुबह घमासान युद्ध हुआ। एक ऐसा समय आया जब काका भतीजे दोनों आमने सामने आ गए। दोनों ने एक एक दूसरे पर तेज प्रहार किए। आखिर में जो ही सारंगदेव जमीन पर लुढ़का, पृथ्वीराज घोड़े से उतरा। वह उसके पास बैठकर बोला, काका जी अब तो वह बात बता दीजिए। जैसे ही सारंगदेव जी जमीन पर लुढ़के तो पृथ्वीराज घोड़े से उतरकर बोले कि बे काका जी अब तो बात बता दीजिए, भाई क्या बात थी जिससे पूरा राज्य ही परेशानी में था। कुंवर तुम महाराणा से कहना कि सारंगदेव कायर नहीं है। मैंने जो कुछ किया है वह यही बताने के लिए किया है। मेरा उनसे कोई वैर नहीं है और नहीं मैं कोई विद्रोह करना चाहता हूँ। सारंगदेव ने कहा, काका जी आप वीर हैं, कृपया वो बात अब तो बता दीजिए। पृथ्वीराज बोला, भाई अब तो बात बता दो, भाई आप तो वीर हो, जो भाई मेरे को पता चले। कुंवर एक दिन महाराणा ने कुछ सरदारों के बीच मुझे कायर कहा। यह युद्ध उसी एक बात का नतीजा है। यह कहते हुए सारंगदेव की आंखें सदा के लिए मुंद हो गई। मतलब जैसे ही सारंगदेव जी ने कहा कि भाई महाराणा ने मेरे को सभी के बीच में राज दरबार के बीच में मेरे को कायर कहा था, तो यह युद्ध उसी बात का नतीजा है। और ऐसा कह के सारंगदेव जी की आंखें सदा के लिए बंद हो गई। पृथ्वीराज ने लौटकर यह घटना महाराणा को बताई। महाराणा उदास हो गए, उनके दिमाग में उस दिन की घटना घूमने लगी। इसी के साथ ही उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। जब पृथ्वीराज ने लौटकर यह घटना महाराणा रायमल को बताई तो महाराणा उदास हो गए और उनके दिमाग में जब उन्होंने उनको कायर कहा था बड़े दरबार में, तो उनके आंखों से आंसू झरने लगे, क्योंकि उनका जो चचेरा भाई था वह वीर था और उन्होंने एक कायर शब्द की वजह से ही उन्होंने अपने एक चचेरे भाई और एक वीर योद्धा को खो दिया। देखिए राजस्थान में कि एक कायर शब्द क्या बोल दिया, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाती है और स्वाभिमान को ठेस पहुंचते ही वह वीरता को साबित करने के लिए ही वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये है राजस्थान। जय जय राजस्थान, जय माता दी की सा। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें और लाइक करें। जय माता दी की सा। खम्मा गणी।